DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फितनाल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर खुजदार में बच्चों की बस पर शर्मनाक हमला किया। इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 से 10 मई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। उन्हें जदीद असलहा भारत दे रहा है। ये दरिंदे भारत के पैसों और अहकामात पर सब कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस, हरनाई, नौशकी, केच में हमले किए गए। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करेगा। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती कौंसिल में भारत के बयान पर कौंसलर साइमा सलीम का जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 24 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। IMF का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। बैरिस्टर गौहर की पार्टी के बुजुर्ग रहनुमाओं से मुलाकातें। पार्टी सदर परवेज इलाही, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद की अयादत के लिए लाहौर के अस्पताल पहुंचे। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मेहरबानो कुरैशी भी मुलाकात में मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर ने उसके बाद लाहौर में ही परवेज इलाही, एजाज चौधरी से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तीनों रहनुमाओं की सिर्फ अयादत की, कोई सियासी बातचीत नहीं की। लाहौर में रायवन रोड पर LDA सिग्नल के करीब ट्रेलर और रिक्शे की टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गाजा में घरों पर इस्राइली फ़ज़ाई हमले के बाद मलबे तले बच्चे की वीडियो मंजर आम पर। वीडियो में बच्चे को मलबे से हाथ हिलाते देखा जा सकता है। बच्चे को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के मरकजी ट्रेन स्टेशन पर एक शख्स का मुसाफिरों पर चाकू से हमला, 12 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। जो अफसर बहरी जहाज या अशिया का दिफा नहीं करता उसे सजाए मौत या तवील कैद दी जा सकती है। हमले की सूरत में जो अफसर अपने दिफा में लड़ने से इनकार करता है उसे सजाए मौत या तवील कैद की सज़ा होगी। जो अफसर काफिले में बहरी जहाज को खतरे में डाल दे या बुज़दिली से छोड़ दे उसे मौत या तवील कैद की सज़ा होगी। बिल के मुताबिक जहाज का इंचार्ज दुश्मन से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा जिसकी काफिले को कमांड करने वाले अफसर ने हिदायत की हो। अगर जहाज का इंचार्ज हिदायत पर अमल ना करे तो अफसर बज़ोर ताकत हुक्म मनवा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फ़ेल करार दे दिया। हमले के जिम्मेदारान, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। खुजदार हमले में शहीद ज़ख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज चल बसे।
हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद, 53 अफराद जख्मी हुए थे। IMF का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। इफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इख्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले इफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज़ था। IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। बजट ताख़ीर से पेश करने की वजह IMF से बजट तजावीज़ पर इत्तफाक ना होना है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट अहदाफ मुकर्रर करने में IMF की तजावीज़ मानना होंगी। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान IMF की मुशावरत से बजट बनाने का वादा कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसिल बनाई गई है। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेशरफ पर अहम अपडेट शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिलाल साकिब ने पहली दफ़ा कहा कि हम दुनिया के पीछे नहीं खड़े, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। हम क्रिप्टो में भारत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख मुकास अकरम ने कहा है कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करने की हिदायत की थी, फिर मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसे निजी शोबे ने नज़रअंदाज किया। रवां साल निजी शोबे से 25,698 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एकतरफा मअतली पर दुनिया भर में भारत का एतबार उठने लगा। भारत से कई माहिदे करने वाले श्रीलंका में भी तशवीश। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक श्रीलंका भारत से कई माहिदों पर बातचीत कर रहा है। इनमें कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक़ सफ़ीर ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास माहिदे जैसे अहम माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है, तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के माहिदे करना बेवकूफ़ी होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमती अरकान के ना आने पर तनकीद। कहा, हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और खुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सिंतास माहिदा एक तयशुदा मामला है। सिंतास माहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है।
पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पुख्ता अज़म है कि बलूचिस्तान से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से ही वाज़ेह हो गया था कि इस फितने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा, मार्का हक के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए। ये सारे काम भारत और बलूचिस्तान में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान की मिली भगत से हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, मसला कश्मीर का हल ना किया जाना ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का एकतरफ़ा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना मुआहिदे और बैनुल अक़वामी क़ानून के ख़िलाफ़ है, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की इसनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा, यह मनसूबा ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। देसी साख्ता बम हमलों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। साल 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासिर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर शुमार किया गया। बताया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए। इनमें कलदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बाइस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया, साल 2024 में 9,553 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गईं। गजा मुतासरा इलाकों में सरे फहरिस्त रहा, जहां इसराइल के सफाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए। भारतीय शहर कोलकाता में हजारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर बीजेपी के कारकुनों का हमला, धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, टीवी और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 116 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नाम खुले ख़त में कहा, हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। आपकी हुकूमत गजा में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक़कारों का बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में ताउन करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा, यूरोपीय यूनियन तिजारत पर अमरीका से फ़ायदा उठाने की बुनियादी मकसद के लिए बनाई गई थी। तिजारत पर यूरोपीय यूनियन से निपटना बहुत मुश्किल रहा है। और बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक
गुज़श्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले बरस में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023-24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों का तनासुब 33% रहा। मार्च में ख़त्म होने वाले बरस में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर अफगानों का रहा। उनकी तादाद 8,069 थी।